स्टूडेंट आपने बिल्कुल सटीक वीडियो पे क्लिक किया, इसीलिए आपका दिल से धन्यवाद। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी। अगर आप क्लास 12th में हैं और हिंदी का पेपर 16 फरवरी सन 2024 को देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण हिंदी के बहुविकल्पी बताएंगे, वो भी सभी ट्रिक के आधार पर बताएंगे। जब स्टूडेंट हम किसी चीज को ट्रिक से याद करते हैं तो हमारे माइंड सेट में हमेशा के लिए याद रहती है। अगर हम किसी चीज को फटाफट पढ़ लें, रट्टा मार लें, तो हम जल्दी भूल जाते हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बताएंगे जो कि सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम किसी चीज को स्टूडेंट ध्यान से पढ़ते हैं और अगर ट्रिक से पढ़ते हैं तो हमारे माइंडसेट में हमेशा के लिए सटीक रहती है। अगर हम वही चीज फटाफट पढ़ लें, रट्टा मार लें, तो हम जल्दी भूल जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, तो किसी क्वेश्चन को फटाफट पढ़ा, आंसर उसका फटाफट रिवीजन किया और याद किया, तो वो फटाफट पढ़ा हुआ आप जल्दी भूल जाओगे। अगर आपके माइंड सेट में बिल्कुल ट्रिक से है तो आप कहीं भी बोर्ड एग्जाम में या किसी पेपर को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में बिल्कुल सटीक तरीके से बताएंगे और सभी बहुविकल्पी ट्रिक बाय ट्रिक बताएंगे। अब आप कहोगे सर ट्रिक करोगे या कुछ बताओगे, तो माय डियर स्टूडेंट आपको जरूर बताएंगे। उसका एक एग्जाम्पल आपको हमने लिखा है व्हाइट बोर्ड पर, ये आप देखिए। पहले लिखा है चिता के फूल किसकी रचना है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे और वही ऑप्शन आपको टिक करके आना है जो ऑप्शन सही हो। ऑप्शन 1 है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन 2 है मोहन राकेश, ऑप्शन 3 है महादेव वर्मा, ऑप्शन 4 है अमृतलाल। तो इसमें स्टूडेंट आपको बताना है कौन सा सटीक है। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है राम वृक्ष बेनीपुरी। जो चिता के फूल रचना है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। अब स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक है आपको बताएं, यहाँ पर लिखा है, आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट फूल लिखा है। और स्टूडेंट फूल किस पे लगते हैं? फूल हमेशा वृक्ष पेड़ पौधे पे लगते हैं। तो फूल स्टूडेंट क्या लगते हैं? वृक्ष पर लगते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट? वृक्ष लिखा है। अब अगर आप इसे ट्रिक से याद करोगे तो आपके माइंड सेट में हमेशा याद रहेगी। अगर आप इसे रट्टा मार लेते हैं, अगर हम आपको ट्रिक बताते हैं तो आपको ट्रिक से याद करना। अगर आप इसे रट्टा मार लेते हो आप भूल सकते हो। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन याद रहता है। अगर हम किसी चीज को रट्टा मारते तो वो किसी ना किसी दिन भूल ही जाते हैं। अगर ट्रिक से पढ़ते हैं तो हमेशा के लिए याद रहती है। आप स्टूडेंट याद कीजिए, जब आप हाई स्कूल में थे तो आपने मैथ में एक ट्रिक पढ़ी होगी, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण। तो आपको वो आज तक भी ट्रिक याद रही होगी। जिन बच्चों ने मैथ लिया होगा हाई स्कूल में उन बच्चों को याद होगा। तो वैसे ही आज की इस वीडियो में आपको हम ट्रिक बाय ट्रिक बताएंगे। अगर आप पेपर में ये सवाल आए तो आप कैसे इसे सोल्व करोगे। अगर आपने रटा हुआ होगा तो आप जल्दी भूल जाओगे। अगर आपने ट्रिक से पढ़ा होगा तो आप कहोगे हाँ सर ने बताया था कि फूल पेड़ पे लगते हैं, वृक्ष पे लगते हैं, तो हाँ यही ऑप्शन है। तो ऐसे आप याद कर लोगे अगर आपके माइंडसेट में बिल्कुल सटीक है। तो ये तो काफी स्टूडेंट, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टूडेंट शुरू करते हैं 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी पढ़ने के लिए सभी ट्रिक के आधार पर। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 1 है चिता के फूल किसकी रचना है। आपको बता दें, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे पेपर में और वही ऑप्शन आपको लिखकर आना है जो ऑप्शन सही हो। ऑप्शन 1 है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन 2 है मोहन राकेश, ऑप्शन 3 है महादेव वर्मा, ऑप्शन 4 है सदल मिश्र। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। यही स्टूडेंट हमने आपको अभी व्हाइट बोर्ड पर बताया था कि इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक स्टूडेंट है, यहाँ पर लिखा है फूल, आप देखिए यहाँ पर फूल लिखा है। और स्टूडेंट फूल किस पे लगते हैं? फूल वृक्ष पर लगते हैं। फूल वृक्ष पर लगते हैं तो इसलिए आप ऐसी ट्रिक बना लीजिए कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है चिता के फूल। तो इतनी शानदार ट्रिक आपको हम बताएंगे स्टूडेंट, जो कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। यानी कि आप पेपर तक की तो भूलोगे ही नहीं, लेकिन आगे भी आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में बीए या बीएससी कुछ भी करते हैं तो आप उसमें हिंदी सब्जेक्ट चूज करते हैं तो हम उसमें भी आपको ये ट्रिक काम में आने वाली है। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 1 हमारा बिल्कुल लाजवाब था, बिल्कुल ट्रिक से हमने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 2 है मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं।
मृगनयनी जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन 1 है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन 2 है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन 3 है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन 4 है अमृत राय। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा वृंदावन लाल वर्मा। अब स्टूडेंट इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पर लिखा है मृग। मृग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, हिरन। आपने सुना होगा कि मृग मीन्स हिरन होता है, और हिरन स्टूडेंट कहाँ होते हैं, वो वन में होते हैं। कहाँ होते हैं, वन में। आपने गांव या किसी शहर में अधिकतर हिरन होते ही नहीं, और वो कहाँ होते हैं, वन में होते हैं। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो ऐसे आप ट्रिक ये बना लीजिए। स्टूडेंट आपको ट्रिक बाय ट्रिक बताएंगे सभी बहुविकल्पी, जिससे कि आप इसे भूलने की तो बात डेलो कभी भूल ही नहीं सकते हो। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3 है माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है। ऑप्शन 1 है मोहन राकेश, ऑप्शन 2 है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन 3 है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन 4 है अमृतलाल। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। स्टूडेंट इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पर लिखा है माटी, माटी वही मिट्टी, और मिट्टी में स्टूडेंट क्या उगते हैं, मिट्टी ही में वृक्ष उगते हैं। मिट्टी में क्या उगते हैं, वृक्ष उगते हैं। तो ऐसे आप ट्रिक बना लीजिए कि माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आप अगर स्टूडेंट ये ट्रिक से समझ गए तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। अब स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 है, ये तो बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाली है। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 है जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि जनमेजय का नाग यज्ञ एक नाटक है और इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन 1 है हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन 2 है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन 3 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 4 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा जयशंकर प्रसाद। अब स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक है वो ऐसे समझिए, यहाँ पर लिखा है जनमेजय का नाग यज्ञ। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए नाग यानी कि सर्प, और स्टूडेंट सर्प किसके गले में होता है, वो शंकर जी के गले में होता है। यानी कि आपने शंकर भगवान की मूर्ति देखी होगी तो उनके गले में क्या होता है, नाग होता है। तो जनमेजय का नाग यज्ञ के नाटक है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर इतना शब्द लिखा है शंकर, तो ऐसे आप ये ट्रिक बना लीजिए। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 है गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 है उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन 2 है शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन 3 है अज्ञे, ऑप्शन 4 है रामविलास शर्मा। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा उपेंद्र नाथ अस्क। अब इसकी स्टूडेंट ट्रिक है, यहाँ पर लिखा है गिरती दीवारें। जब किसी की दीवारें गिरती हैं तो वो क्या करेगा, खुशी तो होगा नहीं, वो रोएगा और यानी कि अश्क बहाएगा, आंसू बहाएगा। तो ऐसे आप ये ट्रिक बना लीजिए कि गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है, यानी कि गिरती दीवारें के रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अस्क। अस्क मीन्स यानी स्टूडेंट आंसू, और जब किसी की दीवारें गिरती हैं तो आंसू उसकी आंखों से बहते हैं। तो ये आप ट्रिक बना लीजिए। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रिक भी शानदार है। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6 है ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 है गुलाब राय, ऑप्शन 2 है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 है मोहन राकेश, ऑप्शन 4 है महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा गुलाब राय। अब स्टूडेंट इसकी ट्रिक है, यहाँ पे लिखा है ठलुआ। ठलुआ का मतलब स्टूडेंट है, यहाँ पर समझिए जो लोग खाली होते हैं, जिनके पास कोई कार्य नहीं होता करने के लिए, वो क्या होते हैं ठलुआ। और ठलुआ ही लोग एक दूसरे को क्या देते हैं, राय देते हैं। राय का मतलब सलाह देते हैं, या फिर ऐसे समझिए कि ठलुआ लोग ही गुलाब देते हैं। उनके पास कुछ कार्य तो होता ही नहीं, वो एक दूसरे को राय देंगे, कहीं ये बात बताएंगे कहीं वो बात बताएंगे। तो ऐसे आप ट्रिक बना लीजिए कि ठलुआ क्लब के रचनाकार गुलाब राय हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7, जो कि प्रश्न नंबर 7 है, ये अधिकतर बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। लहर के रचनाकार कौन है। लहर एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन 1 है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 2 है प्रेमचंद, ऑप्शन 3 है मोहन राकेश, ऑप्शन 4 है जयशंकर प्रसाद।
तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद लहर के रचनाकार हैं। इसकी ट्रिक समझिए स्टूडेंट। लहर स्टूडेंट किस में उठती है? जल में लहर उठती है, जल में लहर उठती है। और जल किसके ऊपर चढ़ाया जाता है स्टूडेंट? वो शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाया हो जाता है। सावन के महीने में आपने भी शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाया होगा। तो लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ से ट्रिक बना लीजिए कि लहर जल में उठती है और जल शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये भी बिल्कुल शानदार ट्रिक थी, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है स्टूडेंट, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ऑप्शन 1 है मेरी जीवन प्रवाह, ऑप्शन 2 है अपनी खबर, ऑप्शन 3 है मेरी असफलताएं, ऑप्शन 4 है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, मेरी असफलताएं। अब स्टूडेंट इसकी ट्रिक है, यहाँ पे लिखा है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, तो यहाँ पे लिखा है राय। हमने आपको बताया है कि ये खाली रहते हैं और सभी को राय देते हैं, तो इनकी राय किसी ने नहीं सुनी, इसीलिए ये असफल हो गए। क्या हो गए? असफल हो गए। इसीलिए इनकी जो रचना है मेरी असफलताएं, इन्होंने बहुत लोगों को राय दी, तो लोगों ने इनकी राय इग्नोर कर दी, इनकी राय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ये क्या हो गए? असफल हो गए। तो इनकी रचना है मेरी असफलताएं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है स्टूडेंट, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इनमें से आपको बताना है कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी है इनकी रचना कौन सी है। ऑप्शन 1 है बोलगा से गंगा तक, ऑप्शन 2 है बाग विलास, ऑप्शन 3 है पतितों के देश में, ऑप्शन 4 है चिंतामणि। स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, पतितों के देश में। अब स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक समझिए, इसकी तो ट्रिक बहुत ही सरल है, ये आप तो माइंडसेट में एकदम सटीक होने वाली है। यहाँ पर लिखा है वृक्ष, आपको बताना है कि वृक्ष, आप यहाँ पर लिखा है वृक्ष, क्या लिखा है? वृक्ष। और वृक्ष पर स्टूडेंट क्या लगते हैं? पत्ते लगते हैं। यहाँ पर लिखा है पतितों, तो पतितों से आप कंफर्म कीजिए पत्ते, यानी अपने दिमाग में ये सोचिए कि वृक्ष, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है वो पतितों के देश में। पतितों से आप पत्ते समझिए और पत्ते स्टूडेंट वृक्ष पर लगते हैं। ये भी बिल्कुल शानदार ट्रिक थी। अगर आप स्टूडेंट ट्रिक से समझते हैं तो आपको हम फिर बताते हैं, आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट रटा हुआ हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन चला लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन रटा हुआ स्टूडेंट एक ना एक दिन भूल ही जाते हैं। और अधिकतर जब हम पेपर देते हैं तब हम रटा हुआ बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट ट्रिक से समझते हैं, ट्रिक से समझते हैं तो आपके माइंडसेट में बिल्कुल सटीक हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट ट्रिक से जब हम समझते हैं तो वो हमारे सीधे दिमाग में थॉट्स में क्रिएट हो जाता है। इसीलिए आपको बिल्कुल ट्रिक से समझना है। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है स्टूडेंट, आंसू के रचनाकार हैं। आंसू एक रचना है, इसके रचनाकार हैं कौन है आपको बताना है। ऑप्शन 1 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन 2 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 है मुंशी प्रेमचंद। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 है अज्ञेय। स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा जयशंकर प्रसाद। अब स्टूडेंट इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पर लिखा है आंसू। आंसू स्टूडेंट आंखों से निकलते हैं, और जब किसी के आंसू निकलते हैं तो वो क्या याद करता है? भगवान को याद करता है। किन्हें? शंकर भगवान को याद करता है। तो आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आंसू आंखों से निकलते हैं, जब कोई रोता है तो वो भगवान को अधिकतर याद करता है, शंकर भगवान। तो इसकी ट्रिक है, आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। बिल्कुल आपको ट्रिक बाय ट्रिक बताएंगे, सभी बहुविकल्पी। इसलिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, हमारे साथ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बिल्कुल ध्यान से। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 11। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 11 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनमें से आपको बताना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है। ऑप्शन 1 है विचार प्रवाह, ऑप्शन 2 है मील के पत्थर, ऑप्शन 3 है चिंतामणि, ऑप्शन 4 है तट की खोज। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा विचार प्रवाह। अब स्टूडेंट इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पर लिखा है हजारी। क्या लिखा है? हजारी।
और हजारी को आप हजार में कन्वर्ट कीजिए, हजारी से आप हजार समझिए, और हजार जिसके पास हजार के नोट होंगे तो वो क्या करेगा, उसके मन में क्या आएंगे, नए से नए विचार आएंगे। क्या आएंगे, विचार आएंगे, उनके मन में विचारों का प्रवाह होगा, यानी कि नए से नए विचार आते रहेंगे। कहीं कार ले लें, कहीं फ़ोन ले लें, कहीं कुछ ले लें, कहीं कुछ ले लें, ऐसे ही उनके मन में विचार आते रहते हैं। तो इसकी ट्रिक बिल्कुल शानदार थी, आप एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है हजारी, हजारी को आप हजार में कन्वर्ट कीजिए, और जिसके पास हजारिया होगा यानी कि बहुत सारे रुपए होंगे, उसके मन में विचार का प्रवाह रहेगा, यानी कि नए से नए विचार आते रहेंगे। तो यह भी बिल्कुल शानदार ट्रिक थी स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट हम प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है स्टूडेंट, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। ऑप्शन ए के अमृत राय, ऑप्शन 2 है कन्हैया लाल मिश्र, ऑप्शन 3 है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन 4 है अज्ञे। अब स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है दीप, और दीप स्टूडेंट हम कहाँ जलाते हैं, वो हम जलाते हैं, यहाँ पे लिखा है कन्हैया यानी कि मोहन, श्री कृष्ण। तो हम श्री कृष्ण के मंदिर में हम कहाँ जलाते हैं, दीप जलाते हैं, और दीप के साथ शंख भी बजाते हैं। तो इसकी आप ट्रिक बना लीजिए। जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है वो दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है स्टूडेंट, भारत भारती के रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 है श्रीधर पाठक, ऑप्शन 3 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 है जयशंकर प्रसाद। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब स्टूडेंट इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है भारत भारती। अब इनकी रचना में भी भारत आ रहा है, यानी कि इतना शब्द आप देखिए, इनकी रचना में भी भार आ रहा है और इनके नाम में भी भार आ रहा है। तो ऐसे आप ट्रिक बना लीजिए कि भारत भारती के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इनकी रचना में भी भार आ रहा है, देखिए आप स्टूडेंट, और इनके नाम में भी भार आ रहा है शुरू में। तो ये आप ट्रिक बना लीजिए। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 है अज्ञे। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक है ऐसे समझिए, यहाँ पर लिखा है हजारी, आपको हमने बताया था हजारी को आप हजार में कन्वर्ट कीजिए, यानी कन्फर्म कीजिए। अपने माइंड से आपको कुछ बदलाव करने हैं जिससे कि आपकी ट्रिक बन जाए, और हजारी से आप हजार में कन्वर्ट कीजिए। और जिसके पास हजारिया होगा, हालांकि स्टूडेंट हजार का नोट बंद हो गया, लेकिन आपको एक ट्रिक बनाना है। जब हम ट्रिक बनाएंगे तभी हम सीख सकते हैं। तो जिसके पास हजारिया होगा स्टूडेंट, वही क्या करेगा, कुटिया कुटज, उसी के पास कुटिया भरी होगी। जिसके पास हजार के नोट होंगे वही क्या भर सकता है, कुटिया भर सकता है। क्या भर सकता है, कुटज, यानी कि कुटिया भर सकता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है स्टूडेंट, वही अपने पास कुटिया भर सकता है। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है स्टूडेंट, 15 है भारत दुर्दशा रचना है। ऑप्शन 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 है महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है भार, हमने आपको अभी एक और ऐसी ही रचना बताई थी, और यहाँ इनके नाम में भी भार शुरू में आता है। तो ऐसे आप ट्रिक बना लीजिए, भारत दुर्दशा रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अब देखते हैं स्टूडेंट, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है स्टूडेंट, तितली के रचनाकार हैं। तितली एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन 1 है अज्ञे, ऑप्शन 2 है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 3 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 4 है प्रेमचंद। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो में मजा आ रहा हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। लाइक करते चलना है, जिससे कि आप बाद में भूल जाते हैं लाइक करना, आपको अभी लाइक कर देना है। अब स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जयशंकर प्रसाद। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 स्टूडेंट,
प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए के मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन 2 है ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन 3 है लल्लू लाल, ऑप्शन 4 है सदल मिश्र। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, लल्लू लाल। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 18, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रिक भी बहुत ही शानदार होने वाली है। प्रश्न नंबर 18 स्टूडेंट, 11 बरस का समय के रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 है मुंशी ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन 2 है राजेंद्र बाला घोष, ऑप्शन 3 है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 है जयशंकर प्रसाद। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, रामचंद्र शुक्ल। अब स्टूडेंट यहाँ पर ट्रिक देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है 11 वर्ष का समय। क्या लिखा है? 11 वर्ष का समय। और स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है राम। यहाँ पर आप स्टूडेंट ये समझिए कि यहाँ पर लिखा है 11 वर्ष का समय। यहाँ पर आप देखिए कि कंफर्म कीजिए 14 वर्ष का समय, यानी कि 14 वर्ष का वनवास किन्हें हुआ था स्टूडेंट? वो रामचंद्र को हुआ, यानी कि राम जी को हुआ। जय श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ऐसे आप ट्रिक बना लीजिए कि 11 वर्ष का समय वो रामचंद्र शुक्ल का रचना है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष के रचनाकार के लेखक हैं। तो ऐसे आप ट्रिक बना लीजिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट 11 वर्ष, आपको 14 वर्ष कंफर्म करना है दिमाग में, जिससे कि आप ट्रिक बना लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 19, जो कि बहुत ही सटीक प्रश्न है। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 19 है, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है। ऑप्शन 1 है धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2 है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 3 है गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन 4 है सदल मिश्र। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन 2। अब स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक है, यहाँ पे लिखा है राम। क्या लिखा है? राम। और इनकी नाम में भी क्या लिखा है? राम। जो परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, क्योंकि इनके रचना में भी राम आ रहा है और इनके नाम में भी राम आ रहा है शुरू में। तो ये आप ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट आप ट्रिक बाय ट्रिक याद करते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक हो जाती है, इसीलिए आपको ट्रिक बाय ट्रिक याद करना है। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झरना के रचयिता कौन है? झरना एक रचना है, ये किसने रची है ये आपको बताना है। इनके रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन 3 है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 4 है सदल मिश्र। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा, जयशंकर प्रसाद। अब स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक है वो ऐसा समझिए, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट झरना। क्या लिखा है स्टूडेंट? ये लिखा है झरना। और झरना स्टूडेंट क्या होता है? जब ऊपर से जल गिरता है स्टूडेंट पहाड़ों से नीचे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? झरना। तो क्या गिरता है? जल गिरता है स्टूडेंट, जल गिरता है। और जल स्टूडेंट किसके ऊपर चढ़ाया जाता है? शंकर भगवान के ऊपर। आपने भी सावन के महीने में शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाया होगा। तो ये आप भी ट्रिक बना लीजिए। झरना के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो फाइनली स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने आपको 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बिल्कुल ट्रिक से बता दिया, क्योंकि स्टूडेंट जब हम किसी चीज को ट्रिक से याद करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, तो हमारे माइंडसेट में हमेशा के लिए सटीक हो जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हमने बिल्कुल सटीक तरीके से आपको 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बताए। आशा करता हूं स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को आप तक पहुंचा सके। स्टूडेंट हमने ट्रिक बाय ट्रिक बताया है आपको कि बहुविकल्पी कैसे याद करें। स्टूडेंट ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पर मिले, जिससे कि आप सबसे पहले वो वीडियो देख पाएं। स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक वीडियो ये लगाया है, ये आप वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि इस वीडियो में भी हमने बिल्कुल सटीक तरीके से बताया है कि बहुविकल्पी कैसे याद करें। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट ये भी वीडियो आप देखना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।